नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना, द स्किन बाय डॉक्टर कल्पना से। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो टीनेज की उम्र से शुरू हो जाती है। दरअसल टीनेज की उम्र में हार्मोन्स की एक्टिविटी हमारी बॉडी में शुरू हो जाती है, जिसके कारण ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उसके कारण बॉडी में डैंड्रफ का बढ़ना शुरू होता है। इसके अलावा डैंड्रफ को और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बढ़ाती हैं। डैंड्रफ सर्दियों में और बारिशों में बढ़ता है, गर्मियों में कंपैरेटिवली कम रहता है। जिनकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ऑयली होती है उनमें डैंड्रफ ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग स्टाइलिंग जेल यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, उन लोगों में डैंड्रफ थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसके अलावा डैंड्रफ का जेनेटिक्स से भी रिलेशन होता है। जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में लोगों को डैंड्रफ की टेंडेंसी है तो भी आपको डैंड्रफ होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। और कुछ लोगों में जिनमें लंबे टाइम तक किसी इन्फेक्शन की दवाइयाँ चली हों या फिर एपिलेप्सी की दवाइयाँ चली हों, उनमें भी डैंड्रफ होने की टेंडेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अब हम कॉमन तरीके से देखते हैं कि डैंड्रफ सिर्फ सिर में होता है, लेकिन डैंड्रफ सिर के अलावा आपके आईब्रोज़ में, आपके आई लैशेज़ में, नाक के आसपास, चिन के एरिया में, चेस्ट में और बैक में, इन सब जगहों पे आ सकता है। ख़ास तौर पे मेल में चेस्ट और बैक में, क्योंकि वो भी हेयरी एरियाज़ होते हैं, वहाँ डैंड्रफ आसानी से आ जाता है। डैंड्रफ बनता कैसे है? एक एज के बाद आपकी बॉडी में जब ऑयल ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ती है हार्मोन्स के कारण, तो आपके हेयर की रूट में, हर एक हेयर की रूट के अंदर उसका अपना एक ऑयल ग्लैंड होता है और उसकी एक्टिविटी बढ़ जाने के कारण उस जगह पे ऑयल का प्रोडक्शन यानी कि सीबम का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और वो सीबम जब आपकी सिर की डेड स्किन यानी कि केराटिनोसाइट्स के साथ और जो गंदगी और धूल जमा होती है उसके साथ मिलता है तो वो पपड़ी बनाना शुरू कर देता है, जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं। और फिर धीरे धीरे उसके ऊपर एक फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम मेलासेजिया फरफर कहते हैं। वो इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये पपड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा बननी शुरू हो जाती हैं और ये फंगस जो है ये आपके उसी सीबम को खा के वहाँ पर ज़िंदा रहती है। इसीलिए डैंड्रफ को एक क्रॉनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलता है, बहुत आसानी से, बहुत जल्दी ट्रीट नहीं होता। इसीलिए मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि डैंड्रफ इज़ नॉट अ डिजीज़, इट इज़ अ टेंडेंसी। तो इसीलिए आपको इसके साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करना आना चाहिए। अब डैंड्रफ का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? डैंड्रफ अगर बहुत हल्का फुल्का है, सीजनल वेरिएशंस के साथ आपको आता है, चला जाता है, तो सिर्फ शैम्पू काफ़ी होता है। मेडिकेटेड एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ जो होते हैं, जिनमें एंटी फंगल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल या साइक्लोपायरोक्सोलामीन या सेलेनियम सल्फेट, इस तरह के जिनमें एंटी फंगल होते हैं, और उसके अलावा केराटोलिटिक्स होते हैं, यानी कि पपड़ी को हटाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, जैसे कि जिंक पायरेथियोन, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इस तरह के जो शैम्पू होते हैं ये मार्केट में मेडिकल शॉप्स पे इजीली अवेलेबल होते हैं। आप ये शैम्पू यूज़ कीजिए। इनको यूज़ करने का तरीका, इनको अपनी स्कैल्प पे लगाइए, 7 से 8 मिनट तक इनको छोड़िए और उसके बाद सिर को वॉश कीजिए और उसके बाद किसी नॉर्मल शैम्पू से शैम्पू कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक डैंड्रफ ट्रीटमेंट है, ये शैम्पू नहीं है। और क्योंकि ये आपके बालों में ड्राइनेस करता है तो इसके बाद कंडीशनिंग करना भी एडवाइजेबल होता है। अब अगर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा है और वो सिर्फ शैम्पू से मेंटेन नहीं हो रही है, या डैंड्रफ ज़्यादा हो जाने के कारण पपड़ी बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, या वहाँ पे इचिंग हो गई है, रेडनेस हो रही है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है डैंड्रफ के ट्रीटमेंट में, कि सबसे पहले तो आप ये कंफर्म कीजिए कि क्या ये डैंड्रफ ही है, क्योंकि 2-3 और ऐसी बीमारियां होती हैं जो डैंड्रफ से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन उनका इलाज थोड़ा अलग होता है। सबसे पहले टीनिया कैपिटिस, सिर में होने वाला एक फंगस। अगर टीनिया कैपिटिस है तो भी पपड़ी बनेगी, लेकिन एक क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट आपकी इस चीज़ की जांच करके दोनों में डिफरेंस कर सकता है। फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सिर में किसी भी चीज़ की इरिटेशन के कारण, किसी ऑयल, किसी शैम्पू की इरिटेशन के कारण अगर एलर्जी बन रही है, उसमें भी पपड़ियाँ बनती हैं। फिर उसके बाद एक बीमारी होती है सोराइसिस, उसमें भी सिर में सिल्वरी कलर के स्केल्स निकलने शुरू हो जाते हैं, पपड़ी निकलनी शुरू हो जाती है। तो एक स्पेशलिस्ट इस बात को अच्छी तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि ये इन तीनों चारों में से कौन सी समस्या है। और अगर डैंड्रफ ही है तो डैंड्रफ में अगर दिक्कत ज़्यादा है, खुजली ज़्यादा हो रही है, लाली हो रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, तो फिर हमें कई बार एंटी फंगल लोशंस देने होते हैं और उसके अलावा हमें स्टेरॉयड लोशंस भी देने होते हैं बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो खाने के लिए एंटी फंगल दवाइयाँ और केराटोलिटिक्स मेडिकेशंस देनी होती हैं, और इनकी एक फ़िक्स डोज देके हम इस सिचुएशन की सिवियरिटी को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन डैंड्रफ को मेंटेन कैसे किया जाए वो आपको सीखना होगा। अब डैंड्रफ अगर आपको है तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कुछ डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। लेट्स डिस्कस दैट।
अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है और ऑयली स्किन वाले लोगों में ज़्यादा होती है, तो आपको शैम्पू थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना होगा। हफ्ते में 2 बार से 3 बार शैम्पू करना होगा। और शैम्पू डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पू करने के बाद नॉर्मल शैम्पू भी करना होगा और कंडीशनिंग भी करनी होगी, बिकॉज़ आपका शैम्पू जो है एंटी डैंड्रफ वाला, वो आपके बालों को और बालों की स्किन को, सिर की स्किन को ड्राई कर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, स्टाइलिंग जेल, क्रीम, इन सब चीज़ों को पूरे तरीके से अवॉइड कीजिए। तीसरी चीज़, गीले बाल आप कोशिश कीजिए कि बाहर धूल में उसमें ना जाएं, क्योंकि उससे धूल जमा होगी और फिर अगेन वो पपड़ी बनाने का काम करेगी। फिर उसके अलावा आप कोई भी ज़्यादा तेज़ खुशबू वाले या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी तेल या शैम्पू या ऐसी कोई भी चीज़ अपने सिर में इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी डैंड्रफ है। अगर स्किन इरिटेट होगी तो पपड़ी ज़्यादा बनने लगेगी। अगर किसी को हेयर ऑयल लगाने की आदत है या वो हेयर ऑयल लगाना चाहते हैं तो इसमें मनाही नहीं है, लेकिन हेयर ऑयल लगाइए, उसको लंबे टाइम के लिए मत छोड़िए। लंबे टाइम के लिए छोड़ेंगे तो वो डस्ट और डर्ट को अट्रैक्ट करेगा और वो आपके डैंड्रफ को बढ़ाएगा। तो अगर लगाते हैं तो एक रात पहले लगाइए, सुबह वॉश कर दीजिए, या नहाने के 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले लगाइए और वॉश कर दीजिए। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने डैंड्रफ को प्रॉपरली सक्सेसफुली मेंटेन कीजिए। धन्यवाद।